Hello, dear students. Let's celebrate this Sunday with one more value in value education that is based on commitment. Let's enjoy a very interesting story from chapter number 3 Time Never Comes Back. This is a story which is based on the value of commitment. Commitment मतलब कि आपको जो भी काम अलॉट किया गया है वो आप कितनी क्वालिटी के साथ, कितना मन लगाकर, कितने टाइम पे करते हो, कितनी पंक्चुअलिटी के साथ करते हो, वो सारी चीज़ें आती हैं कमिटमेंट में. सी, टाइम इज़ फ्री बट प्राइसलेस. यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज़ इट. टाइम तो सभी के पास फ्री का पड़ा ही है, बट इफ़ यू वेस्ट इट तभी आपको पता चलेगा कि वो कितना कीमती है. आप टाइम के मालिक नहीं बन सकते, बट येस यू कैन यूटिलाइज वॉट एवर टाइम यू आर हैविंग विथ यू. आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो तो आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो आसानी से. डू यू रन आफ्टर द स्कूल बस एवरी मॉर्निंग. अभी देखो, स्कूल बस तो जो भी आप पकड़ते हो तो क्या हमेशा भाग भाग के पकड़ते हो. डू यू ऑफन स्टैंड विद द लेट कमर्स. और क्या आप स्कूल का गेट बंद होने के बाद आप स्कूल में पहुंचते हो, लेट कमर की लाइन में लगते हो, आप खड़े रहते हो क्या. अगर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस, देन you need to learn a few things. You need to change so many things in life. That time is precious, बहुत ही important है, कीमती है, and at the same time limited. टाइम है, सभी के पास लिमिटेड है. ठीक है, आपके पास सी व्हेन यू आर राइटिंग द एग्ज़ाम, सो द टाइम गिवन टू यू इज़ ऑफ 3 hours. ठीक है, सो आपके पास लिमिटेड टाइम है. इन द सेम वे हर काम के लिए आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है. नो वन शुड वेस्ट वंस टाइम इन डूइंग नॉन प्रोडक्टिव, मतलब कि यूजलेस थिंग्स. ऐसे ही बेकार की बातों में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए. डूइंग थिंग्स एट राइट टाइम इज़ द मंत्र ऑफ सक्सेस इन लाइफ. देखो, सही काम पे सही चीज़ करोगे तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे. Now the story goes, George Washington, the first president of United States of America, was always on time. George Washington कौन थे? He was the first president of USA and he was very particular about the time. कोई भी चीज़ वो बिना टाइम पे नहीं करते थे, वो टाइम टू टाइम सारा कुछ काम कर लेते थे. एंड ही वैल्यूड टाइम एंड हिज कमिटमेंट. उनको जो भी काम दिया जाता था उसकी वो अहमियत समझते थे. वो जो कुछ भी काम, वॉट एवर वर्क वॉज अलॉटेड टू हिम, ही वॉज वेरी लॉयल टूवर्ड्स ऑल हिज ड्यूटीज. ही डिड नॉट लाइक व्हेन पीपल वर लेट. और अगर कोई इंसान लेट होता था तो जॉर्ज वॉशिंगटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था. One day his secretary, the secretary of George Washington, came late to the office. Secretary मतलब कि जो बड़े बड़े जो डेलीगेट्स होते हैं उनकी मीटिंग्स वगैरह जो सारा कुछ, दे मेक अ नोट इन देयर डायरी एंड दे वर्क on the orders of that particular higher authority. So once the secretary, he was late to the office. The president asked his secretary, "Why are you late today?" To this, the secretary offered an excuse and hurriedly replied. अभी देखो, सेक्रेटरी को ऐसा लगा कि मैं कुछ भी बोल दूंगा और सर मान जाएंगे, तो क्या बोला सेक्रेटरी ने? "Please excuse me, sir. My watch is running late." तो सेक्रेटरी ने बोला कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरी जो घड़ी है वो लेट चल रही है, मतलब कि उसकी बैटरी स्लो हो गई या कुछ भी. एट दिस जॉर्ज सेड, "यू विल हैव टू चेंज योर वॉच और आई विल हैव टू चेंज माई सेक्रेटरी." तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने बोल दिया कि या तो आप अपनी घड़ी चेंज कीजिए वरना मैं आप ही को चेंज कर दूंगा.
I had read this anecdote in children's magazine. I felt the president was too harsh with his secretary. अभी एक बच्चा बोला कि ये एनेक्टोड, ये जो भी सिचुएशन जो है वो मैंने एक स्टूडेंट चिल्ड्रन मैगजीन में पढ़ी थी, एंड आई थिंक कि ये जो जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो बड़े रूड थे, बड़े हार्श थे, उनको अपने सेक्रेटरी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. Unable to keep this to myself, I asked my teacher's view on what the president had said. तो अब उस बच्चे को लगा कि अब इसका डिटेल आंसर तो मुझे मेरे टीचर से ही मिलेगा. तो बच्चे ने टीचर, जिनका नाम था मिस्टर बेली, उनसे बात की. तो टीचर बेली ने कहा, It doesn't speak good that you don't value time and your commitment towards your job and your boss. तो मिस्टर बेली ने क्या बोला कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है अगर आप अपने बॉस की और अपने टाइम की और जो आपको वर्क अलॉट किया गया है उसकी आप कद्र नहीं करोगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. And if you don't value time and are late, then it clearly shows you are not dependable. If you are late, nobody will आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, nobody will rely on you, और आपको कोई important काम भी हम नहीं दे सकते. If you can do it once, then you can do it again. Why? Because once you are late, then a kind of habit will develop in you, और आप बार बार लेट होते रहोगे. Hence the stern reply of Mr. Washington. तो मिस्टर वॉशिंगटन ने जो बोला वो बिल्कुल भी सही किया. I argued, but sir, what if the poor fellow is genuine about his problem? बच्चे ने पूछा कि सर, वाकई में अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन थी तो? My teacher smiled and said, one watch can run late son, not all. मेरे टीचर ने बोला कि बेटा एक घड़ी लेट हो सकती है, दुनिया की सारी घड़ियां लेट नहीं होती. Genuine reasons are always accepted as they have an air of honesty with them, but this was just an excuse. देखो, अगर कोई रीज़न जेन्युइन है तो उसमें ऑनेस्टी का टच ज़रूर होगा, बट ये तो सरासर उसने झूठ ही बोला था. Another thing to be remembered is that when we are late for our appointments, then people get time to think about our drawbacks and shortcomings. अगर आप बार बार लेट होते रहोगे तो लोगों को मौका मिल जाएगा आपके बारे में बात करने का, आपके नेगेटिव पॉइंट्स को वो लोग बहुत जल्दी से पहचान जाएंगे. डू यू वॉन्ट पीपल टू फाइंड योर फॉल्ट्स? और क्या आप चाहते हो कि लोग आपकी गलतियाँ निकालें? नो, ऑफ कोर्स नॉट. देन फॉलो जस्ट वन रूल, गेट इन ऑन टाइम एंड डोंट लेट अपॉर्चुनिटीज गेट आउट ऑफ योर लाइफ. और अगर आप ऐसा नहीं चाहते, देन begin work at the right time and finish it at the proper time so that you will not lose any of the opportunity. Mr. Bailey was absolutely right. Time is precious. Once it is wasted, it never comes back, because you know time and tide wait for none. With every lost hour, we actually lose an opportunity. Not only this, when we don't value time, we don't value our commitments. As a result, other people are also affected. देखो, if you will not value time, तो time भी आपको help नहीं करेगा, and as a result आपके हाथ में आई हुई opportunity निकल जाएगी. आपकी वजह से दूसरों के काम पे भी खराब असर हो सकता है. People don't trust us for being on time. The entire chain is डिस्टर्ब्ड वंस एंड फॉर ऑल. अगर आप कुछ भी चीज़ टाइम पे नहीं करोगे तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, और एक दो बार ऐसा करने के बाद लोगों का आपके ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा. क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ यू द अदर पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड. वी कैन बाय एवरीथिंग, बट हैव यू सीन समवन सेलिंग टाइम? टाइम तो कोई नहीं बेचता. नो, नेवर. No matter what we do or how much we can spend, but time is priceless. टाइम की कोई कीमत नहीं होती. उसकी कीमत आपको तभी पता चलती है जब वो आपके हाथ से फिसल चुका होता है. Someone has correctly said
There are certain things money can't buy, and one such thing is time. You know the reason why? Being on time is the most important commitment we make to ourselves. This promise we have to make to ourselves that we will do our work on time. It needs to be taught in the beginning. आप छोटे होते हो तभी से आपको घर से ही सिखाया जाता है टाइम की वैल्यू करना. एंड दिस इज द रीज़न द स्कूल गेट क्लोजेस फॉर लेट कमर्स. इसी वजह से स्कूल में भी आपको बताया जाता है कि इफ़ यू आर लेट फॉर द स्कूल, द गेट विल गेट क्लोज्ड आफ्टर सम टाइम एंड यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास. दिस इज द रीज़न वाई पंक्चुअल एंड कमिटेड चिल्ड्रन आर रिवॉर्डेड. जो बच्चे एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, एक दिन भी लेट नहीं होते, उनको असेंबली में सबके सामने इनाम भी दिया जाता है. नाउ यू विल अंडरस्टैंड वाई योर पेरेंट्स रश टू बी ऑन टाइम, वाई टाइम टेबल्स आर मेड, वाई द डॉक्टर रीचेस in his clinic on time, why the bell rings in the school, why the coach tells you, don't waste my time, why the aircraft takes off and lands on time. Imagine the confusion if any one of those mentioned here did not value time. आपको टाइम की वैल्यू सिखाने के लिए स्कूल के टाइम टेबल से लेकर डॉक्टर की विजिट तक एवरीथिंग इज रनिंग एट अ प्रॉपर टाइम. स्कूल की घंटी भी टाइम पे बजती है, देन एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ एंड लैंडिंग, एवरीथिंग इज हैविंग अ पर्टिकुलर टाइम और उसी हिसाब से काम चलता है. और अगर इनमें से कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं हुई तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी. एंड दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस सॉन्ग एज वेल, that you should value time and you should appreciate the people who value time, but you should avoid contact with the person who are giving unnecessary excuses for being late. ठीक है? So you can read the plan of action and based on that आप अपने my commitment column में लिख सकते हो. Okay? Bye bye.